जय छठी मैया। वो कैसे है भैया? ना खाए में बस हमने घिया की सब्जी बनाई है और गुड़ और चावल की खीर बनाएंगे, ठेकुआ बनाएंगे। निरोग रखते हैं। जिनकी पुत्र बच्चों नहीं है, पानी में खड़े रहते हैं तो शक्ति देते हैं। इंडिया में नहीं, विदेशों में भी जा हाथी कोसी उसके साथ जोड़ करके चढ़ाते हैं। ये सुतनी है, ये पूर्वजों ने किया है। ये साठी की चावल है खीर बनाने के लिए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। आज नहाए खाए से जो है वो छठ के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और अभी हम मौजूद हैं मंगलापुरी सब्जी मंडी में, जहां पर छठ की पूजा से संबंधित सभी सामान जो है वो यहां पर मौजूद हैं। तो दुकानदारों से बात करेंगे कि कौन सा ऐसा सामान है जिसकी बिक्री ज़्यादा होती है और कौन कौन सा सामान जो है वो ग्राहक लगातार यहां पर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। और लोगों से भी बात करेंगे कि इस छठ के पावन पर्व की क्या अहमियत है। छठी मैया की जय। छठ का पावन पर्व आज नहाए खाए से शुरू हो चुका है और मंगलापुरी सब्जी मंडी में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर छठी मैया के भक्त जो हैं, जो भी पूजा में सामान इस्तेमाल होता है, जो प्रसाद में सामान इस्तेमाल होता है, वो सभी यहां पर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं और पूरे बाजार में जो है वो धूम देखने को मिल रही है। आज कम भीड़ है, लेकिन कल जो है ज़्यादा खरीदारी होगी और ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो बिकने के लिए यहाँ पर आ रही है। कोशिश करेंगे नाम बताने की। तो देखते कितने का नाम हम बता पाते हैं, और जो नाम ना बता पाएँ वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी पूर्वांचली भाई हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो इस छठ का पावन व्रत करती है, तो मंगलापुरी सब्जी मंडी में पूजा का, प्रसाद का सभी सामान जो है वो लगभग यहाँ पर मौजूद है और पूरे बाज़ार में अच्छी रौनक जो है वो देखने को मिलनी है। नहाय धोआई शुरू हो चुका है, कल खरना है और लोगों से बात करेंगे। इसके छठ पर्व के विशेष महत्व को हम समझेंगे, पूजा की जो विधि है उसको भी जानेंगे और दुकानदार भाइयों से भी हम बात करेंगे कि वो छठ के इस पावन पर्व को लेकर क्या कहते हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाजार जो है वो सज चुके हैं और दिल्ली में भी छठ अब बहुत धूमधाम से मनाई जाने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जो सब्जियां हैं वो बिकने के लिए आ रही हैं। ये आलू जैसी सब्जी आप देख पाएंगे, ये शकरकंदी यहाँ पर आपको नज़र आएगी। इसके अलावा ये आपको अमरक नज़र आएगा। ये मौसमी जैसा कोई फल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो इस ऋतु में जो है वो नई नई सब्जियां भी आती हैं। तो ये देखिए, ये बताया था कोई चावल है जिससे खीर बनाई जाती है और ये दूसरी वस्तुएं हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक महिला को आप देख पाएंगे कि वो यहाँ से कुछ छाटती हुई जो है वो नज़र आ रही है। तो बहुत सारी असली वस्तुएं, ये देखिए दिए हैं, अदरक, हल्दी जो है वो भी इस व्रत के अंदर, पूजा सामग्री के अंदर, प्रसाद के अंदर जो है वो इस्तेमाल उसका किया जाता है, दियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप देख सकते हैं। तो अलग अलग दिए जो है वो आपको दिखेंगे और ये देखिए अदरक को जड़ से उखाड़ा जाता है और ऊपर इसके जो पत्ते हैं वो भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तो पूरे मार्केट में हर वस्तु, मंगलापुरी सब्जी मंडी में सभी वस्तुएं जो हैं वो इस समय मौजूद है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आलू जैसा है, लेकिन ये आलू नहीं है। जब हमने ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं इनके बारे में पूछा तो धूप बताया, सही है नहीं है, आप करेक्ट जो है वो कर सकते हैं। और देखिए पूरा का पूरा जो मंगलापुरी है, जो सब्जी मंडी है, वहाँ पर छठ की पूजा सामग्री, प्रसाद, सभी वस्तुएं जो है वो मौजूद है और लगातार जो है वो लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए
पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा बाजार जो है वो मंगलापुरी में सजा है और छठ से संबंधित सभी वस्तुएं जो है वो आपको यहां पर मिल जाएंगी। तो मंगलापुरी में और उसके आसपास द्वारका, पालम, राजनगर, सारनगर में अगर आप रहते हैं तो वहां से आप खरीदने के लिए मंगलापुरी सब्जी मंडी में पहुंच सकते हैं। और यहां पर छठ का सभी सामान, सभी सब्जियां, सभी फल जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। और पूरी दिल्ली में छठ का पावन पर्व जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पालम और द्वारका विधानसभा में हर वर्ष की भांति यहाँ पर भी कई छठ घाटों का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर छठी मैया के भक्त जो है वो अर्घ देंगे। सभी घाटों पर तैयारियां जो है वो लगातार चल रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाजार में भीड़ भाड़ भी आपको देखने को मिलेगी और लगातार लोग वस्तुओं को खरीदते हुए देखिए ये व्यक्ति हैं जो यहाँ से वस्तुएं खरीद रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ और भी सामान जो है वो बिकने को मिले हैं। ये देखिए कुछ छोटे मटके हैं, कुछ लोहे का जो सामान है वो भी आपको मंगलापुरी सब्जी मंडी में देखने को मिल जाएगा छठ के इस पावन पर्व पर। देखिए गन्ने का एक खास महत्व होता है छठ के अंदर। क्या महत्व होता है ये भी हम दुकानदार भाई से जो है वो जानेंगे। तो गन्ने जो है वो भी इस समय बिक रहे हो। देखिए नए गन्ने आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। आज नहाय खाए से छठ की शुरुआत हो चुकी है। कौन कौन सा ऐसा सामान है जो छठ पूजा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और क्या क्या खरीदने के लिए ग्राहक पहुँच रहे हैं? नहीं, सारे सामान, पूरे जो भी सामान है सभी की ज़रूरी है। आज तो नहा के खा रहे हैं, कल खरना है। पूरी तैयारी के साथ जितने भी सामान खरीद के ले जाएंगे वो कल यूज होगा। आज तो कोई सामान यूज नहीं होगा, लेकिन वो कल के लिए खरीद रहे हैं। कल और परसों क्या सामान है मेनली? जैसे साठी चावल हो गया, खीर बनाएंगे, समझिए ना। और बाकी सूप है, दौरी है, डगरा है, जो भी है सब लेके जा रहे हैं। नींबू है, नारियल है। ये सूखा हुआ नारियल क्यों इस्तेमाल करते हैं? सूखा हुआ नारियल इसलिए कि ये पूर्वज से ही जो है सूखा हुआ नारियल ही यूज हो रहा है। तो यहाँ कैसे छिला हुआ करेंगे? तो ये सूप हो गया, ये दौरी हो गई, ये सब का इस्तेमाल कब होगा? नहीं, ये तो सूप दौरी जो है ये सोमवार को शाम को मतलब अर्घ दी जाएगी। पहला अर्घ में जो है बांस के सामान अपने वंश की पूजा के लिए, मतलब वंशों चलाने के लिए पूजा होता है। और ये क्या क्या सामान है यहाँ पे? जैसे हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये सब चीज़ महत्व है। ये क्या चीज़ है? ये धूप है। और ये साठी की चावल है खीर बनाने के लिए। अच्छा, और ये क्या चीज़ है? ये हल्दी है। हल्दी? हाँ, ये किस चीज़ में काम है? ये हल्दी चढ़ता है उनके। ऐसे ही? हाँ, बिल्कुल खड़े पेड़ चढ़ेगा, बिल्कुल उसमें डालेंगे, बिल्कुल हरा, बिल्कुल दिखना चाहिए। ये हो गया। और ये जैसे कि अदरक हुआ, अदरक भी चढ़ता है, मतलब पूरा जड़ सहित जो जड़ समेत। हाँ, प्रॉपर जो शुरू से पूर्वज लोग जड़ से उखाड़ के किए हैं उसी से लोग आज भी उसको निभा रहे हैं। अच्छा, जो ये मैं इसमें देख रहा हूँ कि आलू भी रखे हुए हैं। और ये नहीं, आलू नहीं है, ये खट्टा नींबू है, ये सुथनी है, ये पूर्वजों ने किया है तो आज भी के लोग जो है अपने कर रहे हैं। और गन्ने का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए? गन्ने जो है कोसी के लिए किए जाते हैं। जिनको जैसे छठ पूजा में जैसे बहुत कोई दुखी हो गया, मान दिया, बहुत ही उनकी अच्छा मतलब सही हो गए, तो वो मनता को पूरा करते हैं। इसलिए हाथी कोसी उसके साथ जोड़ करके चढ़ाते हैं। एक सवाल आखिरी मेरा ये रहेगा कि इसका महत्व जो है छठ का है, क्या महत्व? नहीं, इनके आगे महात्मा हम लोग मतलब है ही नहीं कोई माता में, मतलब छठ मैया के आगे। हाँ, अब तो पूरे भारत में ही छठ पूरे भारत में हो रही है। विदेश में भी हमारे से सामान जाता है। और बोलिए, 2-4 कस्टमर जो आते हैं वो विदेश भी जब जा रहे हैं तो 2 दिन पहले, इसलिए हम पहले दुकान खोलते हैं ताकि बाहर वाला भी, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब जो हो गए, बाहर भी जो यूएस में या कहीं, तो वो लेके हमारे से जाते हैं। गन्ने भी हैं। हाँ, आम के और गन्ने सब छठ में होता है, अर्घ में हम करते हैं। आज नहाए खाए से चालू हो गया, तो आज क्या कुछ हुआ होगा नहाए खाए में? नहाए खाए में बस हमने घिया की सब्जी बनाई है और चने की दाल बनाई है, चावल, पकौड़ी। कितने दिन तक के लिए ये पूजा होती है और हर 3 क्या दिन। क्या चीज़? 3 दिन। जैसे आज नहाए खाए हुआ, हाँ, तो अब कल कल क्या होगा? कल अंडा है,
कल रसिया रोटी केला खाते हैं, बनाते हैं। क्या होता है उसके अंदर, किस तरीके से कैसे करेंगे, पूजा क्या होगी, किस तरीके से करेंगे? नहीं, हम बनाते हैं उसको गुड़ में। अच्छा। गुड़ में मीठा चावल बनाते हैं, फिर रोटी बनाते हैं, घी लगाते हैं, फिर खाते हैं। चढ़ा परसों शाम को अर्घ देने देते हैं। हाँ जी। क्या कुछ सामान जो है आज आप खरीद रहे हो और क्या की चीजें खरीदनी होती है छठ के अंदर? अभी तो कुछ सामान नहीं है, अभी तो सामान आधा हुआ है। अभी फूल बहुत चीज़ है, आइटम। और कितना महत्व है छठ मैया का? बहुत महत्व है छठ मैया की जाती है इसमें। और ये जो है आपने कहीं नहीं देखा होगा, और इसमें फिर उगते हुए सूर्य की भी अगले दिन पूजा होती है। तो ये बहुत बड़ा महत्व है। और ये जो है सारे जो है बिहार के जो प्रदेश के लोग हैं और उत्तरी जो है मतलब दक्षिणी पूर्वी यूपी हो गया, तो ये लोग इसको इतने ही धूमधाम से मनाते हैं और जो उनकी मन्नत होती है वो सारी पूरी होती है। तो इसका जो है मतलब हम शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है इसका। पहले जो है बिहार और यूपी में ही था, लेकिन अब देखा जा रहा है कि पूरे इंडिया के अंदर अब इसलिए फैल चुका है कि लोग देख रहे हैं कि इसका महत्व देख रहे हैं कि लोग जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। बिहार के लोग भी आप देख रहे होंगे इतने अच्छे अच्छे पद पे जा रहे हैं, और यहाँ से यहाँ नहीं, दिल्ली में ही नहीं, ये इंडिया में नहीं, विदेशों में भी जा रहे हैं। और वो लोग एक जो अपनी पुरानी जो प्रथा है छठ का जो है उसको वो मान रहे हैं। तो लोगों को में भी ये भी भ्रम है कि ठीक है भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं, डूबते सूर्य की पूजा कर रहे हैं, तो हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। तो उसको लेके जो है लोग जो है इसको देखा देखी जो है ये फैल रहा है। जय छठी मैया। छठी मैया आम की पत्ता, फूल माला, पान की पत्ता, नारियल और यही फल फ्रूट अभी सूप खरीदूंगी, और हर जो सामान छठ की है अभी खरीदूंगी। अच्छा, किस तरीके से ये जो व्रत है वो रखा जाता है 3 दिन का? जो आज इनका मतलब नहा के और सूर्य भगवान के जल डाला जाता है, मतलब पीला सिंदूर लगाया जाता है, शुद्ध कपड़ा पहना जाता है, शुद्ध भोजन किया जाता है, सेंधा नमक और देसी घी की बनी हुई लौकी की सब्जी, चने की दाल, चावल, सादा खाना होते हैं। ये आज का है? आज की है। कल सारा दिन भूखेंगे, शाम को खड़ना बोला जाता है। आज हाँ, आज नहाए खाए बोले जाते हैं, कल खड़ना। तो शाम को शुद्ध दूध और गुड़ और चावल की खीर बनाएंगे, गंगा जल डाल के वो हम लोग हवन करेंगे, दीपक जलाएंगे, थोड़ा सिंदूर के टीका लगाएंगे, फिर एक बार खाएंगे, वो भी बिना बोले, और जो मतलब खिलाएगा। और बहुत अर्घ से ज़्यादा खरना की महत्व है। बिना बोले मतलब कैसा? मतलब ये है कि बीच में बोलो नहीं, खंडित हो, हाँ खाते समय बोलो नहीं, खंडित हो जाती है तो शुद्धता होती है। फिर अगला दिन जो है परसों सारा दिन भूखेंगे, फिर वही जो ये सब लेंगे, ठेकुआ बनाएंगे, खस्ता जो होता है, और फिर दौरा में सजाएंगे, सूप में सजाएंगे, घाट पर लेके जाएंगे, दीपक जलाएंगे, शाम को अर्घ देंगे, फिर रात भर जागा करेंगे, भजन गाएंगे। हाँ, फिर अगले दिन 28 तारीख को सुबह अर्घ देंगे, हवन करेंगे, फिर उसके बाद में प्रसाद बांटेंगे, फिर व्रत को तोड़ेंगे। अच्छा, मतलब 3 दिन लगातार? 3 दिन लगातार, हाँ 3 दिन। तो इतना इनकी शक्ति है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या महत्व है इन छठी बहुत मैया का? महत्व क्या है। शक्ति जो आपने भी कुछ आप इतने सालों से कर रहे हो? इनकी शरीर की काया की सुख मिलती है, निरोग रखते हैं, जिनकी पुत्र बच्चों नहीं है उनकी है। और ये इतना मतलब उत्सव त्यौहार है कि आपको नहीं भी करने का इच्छा है तो आप कर रहे हो तो हमको देख के मन कर जाएगा, इच्छा हो जाएगा। हाँ, महत्व तो है। अब वो तो ऊपर वाले जाने, सूर्य भगवान, हम लोग तो मतलब शक्ति तो देते हैं। 3-3, 4-4 घंटा हम लोग पानी में खड़े रहते हैं तो शक्ति देते हैं, तभी तो। ऐसे तो घुटना में दर्द हो रहा है, लेकिन पानी में खड़े हैं तो उन्हीं के तो कृपा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत महत्व। हाँ। छठी मैया की बहुत जय जय, आप लोग के भी जय। सूर्य भगवान छठ मैया आप लोग के खूब तरक्की करे, निरोग रखे। तो नहाए खाए से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है और लगातार मंगलापुरी सब्जी मंडी में जो छठ मैया के भक्त हैं वो सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। तो भक्तों से भी हमने बात की और जो दुकानदार यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हमने बात की। तो कल खरना है, फिर ढलते सूरज को अर्घ दिया जाएगा और फिर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, और फिर छठ मैया का ये जो पावन पर्व है, जो त्यौहार है, जो व्रत है, वो संपन्न होगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, मंगलापुरी।